Good morning students. Today in this video we will discuss about difference between prokaryotic and eukaryotic cells. जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों तरह की कोशिकाएं इसमें दिखाई गई हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका का आकार है वो 10 माइक्रोन मीटर होता है और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार है वो है 100 माइक्रोन मीटर तक का होता है। इनका जो सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड की, जिसको उन्होंने सेल कहा। इससे पहले 1665 में ही इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ। इसके पश्चात ही सेल के बारे में ज्ञात हुआ। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने ही सेल नामक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। उन्होंने ये बताया कि कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाया जाता है और कुछ सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनेल्स नहीं पाई जाती है। सम सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स and some do not have, depending upon the internal structure of the cell. Two types of cells are found in an organism, namely eukaryotic and prokaryotic. What is difference between prokaryotic and eukaryotic cells? membrane bound organelles के अकॉर्डिंग ही यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स के बारे में बताया कि जिन कोशिकाओं में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं वो सेल्स यूकैरियोटिक होती है और जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आप देखिए क्रोमोसोम सिंगल इस तरह से ही पड़ा हुआ है, सेल वॉल इसमें आवृत है। और यूकैरियोटिक कोशिका में देखिए आप क्रोमोसोम किसके अंदर है, केंद्रक के अंदर है और सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस दिख रहा है आप, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस पाई जाती है और न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी हम चर्चा करें कि इसके और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोट में डिफरेंशिएशन, जैसा कि प्रोकैरियोट्स के अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं पाए जाते। यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल्स मेड अप पेप्टिडोग्लाइकन, सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा बनती है और यूकैरियोट्स के अंदर सेल वॉल यदि प्रेजेंट होती है तो वो सेलुलोज की बनती है और फंजाई के अंदर काइटिन की बनती है। प्रोकैरियोट के अंदर नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनके अंदर बाहर किसी भी तरह की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है और यूकैरियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, इस तरह से। प्रोकैरियोट के अंदर हैव पिलाई एंड फिम्ब्रिन एंड फ्लैजिला, प्रोकैरियोट के अंदर पिलाई, फिम्ब्रिन, फ्लैजिला ये सब ऑर्गन्स पाए जाते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर सीलिया और फ्लैजिला ये दोनों मूवमेंट के लिए पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट के अंदर म्यूसिलेजिनियस कैप्सूल पाया जाता है और यूकैरियोट्स के अंदर म्यूसिलेजिनियस कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। इसके अलावा इसमें माइक्रोट्यूबल्स, ईआर, गोल्जी, सिक्रेटरी वेसिकल्स ये सभी स्ट्रक्चर्स पाई जाती है। इसके सेल का साइज 0.5 माइक्रोन मीटर से लेकर 100 माइक्रोन मीटर तक होता है और यूकैरियोट्स में सेल का साइज
10 से 150 माइक्रोन मीटर तक होता है। तो इस तरह से ये हमने देखा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो सेल्स है उनके अंदर दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते, और इसका जो केंद्रक है वो उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता। और यूकैरियोट्स के अंदर हिस्टोन प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इस तरह के जो स्ट्रक्चर है उनमें डबल मेम्ब्रेन युक्त स्ट्रक्चर्स पाई जाती, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। इससे आगे हम इस वीडियो में ये देख रहे हैं कि सेल के इम्पोर्टेंट पार्ट्स कौन कौन से हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम इस तरह से इसको चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं। दिए गए जो चार्ट है इसके अंदर कि सेल के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। सभी सेल्स के अंदर सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म दो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं। सेल वॉल सिर्फ किन प्लांट्स में पाई जाती है, प्रोटोप्लाज्म सभी सेल्स में पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड किया गया, यानी कोशिका के अंदर सेल वॉल सबसे बाहर पाई जाती है, सेल वॉल के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस जिसको केंद्रक कहते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन नेटवर्क और न्यूक्लियस, ये सब चार पार्ट पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ये सभी यूकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स कोशिकाओं के अंदर नहीं पाया जाता न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक अंतर्वस्तुएं जिसको बोलते हैं। साइटोप्लाज्मिक अंतर्वस्तुओं के अंदर दो तरह की अंतर्वस्तुएं होती है, लिविंग इंक्लूजन्स और नॉन लिविंग इंक्लूजन्स। लिविंग इंक्लूजन्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स और अदर माइक्रोबॉडीज होती है। प्लास्टिड्स भी तीन तरह से, प्लास्टिड्स को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। ये जो है लिविंग इंक्लूजन्स। इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर नॉन लिविंग इंक्लूजन्स भी पाए जाते हैं। इसके अंदर है रिजर्व मटेरियल्स, कुछ श्रावी पदार्थ भी होते हैं और कुछ वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं। तो इस तरह से ये नॉन लिविंग इंक्लूजन्स के अंतर्गत आते हैं। तो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ प्लांट सेल, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्लांट्स के अंदर सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म होता है। फिर प्रोटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बाहर की तरफ होती है। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन के अंदर लिविंग इंक्लूजन्स और नॉन लिविंग इंक्लूजन्स होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स और इसके अलावा अदर माइक्रोबॉडीज पाई जाती है। नॉन लिविंग इंक्लूजन्स के अंदर रिजर्व मटेरियल्स, सिक्रेटरी मटेरियल्स और वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं। सो दिस इज इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल्स बाय ए chart. So I hope you understood and like this video and you listen carefully this video.
आप इस चार्ट को डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हो, आपकी किताब में भी दिया हुआ है और मैंने पीपीटी में डायग्राम में भी दिखा रखा है। आप इस डायग्राम को ऐसे भी देख सकते हो। देखिए इसमें ये जंतु कोशिका की संरचना है और ये है पादप कोशिका की संरचना। देखिए इसमें ये न्यूक्लियस है, सबसे बाहर इसमें ये क्या है, सबसे बाहर क्या है बताया मैंने, सेल वॉल। सेल वॉल तो बाहर हो गई, उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म है, इसके अंदर ये सारा प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर मैंने बताया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो बाहर की तरफ होती है, न्यूक्लियोप्लाज्मा ये अंदर वाला, और क्रोमैटिन नेटवर्क फैला रहता है किसके अंदर, न्यूक्लियोप्लाज्मा के अंदर। और ये वाला जो स्ट्रक्चर गोल गोल दिख रहा है ये आपको न्यूक्लियोलस होता है। इसके अलावा ये पूरा क्या है, साइटोप्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये बाहर की तरफ हो गई, और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स इनको बोलते हैं। इन साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स के अंदर आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आप देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया दिख रही है, आपको दिख रही है ना, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स दिख रहा है, और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये वैक्यूल दिख रही है, और ये इधर क्लोरोप्लास्ट दिख रहे हैं, और इधर ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, ये राइबोसोम्स दिख रहे हैं। ये सभी क्या है, ये है लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा इसके अंदर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे रिजर्व मटेरियल, जो कि रिजर्व के टाइम जब भोजन की कमी होती है तब उस टाइम वो उसको प्लांट को काम आते हैं। इसके सेकेंडरी मटेरियल्स इसके अंदर भी होते हैं और वेस्ट मटेरियल्स भी होते हैं। तो आप इस वीडियो को समझने की ट्राई कीजिए। इन दिस कोरोना टाइम, यूज मास्क, यूज सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।